हरिओम नमो नारायण। जो भी भगत हैं, जो भी साधक साधिकाएं हैं, जो भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो लाइकर हैं, सबको मेरा प्यार और दिल से भरा प्यार भरा आशीर्वाद। खुश रहें, भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ें। आज मैं आपको और सभी भक्तों को, जो साधक साधिकाएं हैं, जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, मैं आज उनको एक बात बताना चाहता हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। मेरा मकसद है सिर्फ ज्ञान बताना। मेरा मकसद किसी को भयभीत करना या किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो मैंने अनुभव किए हैं अपनी सिद्धि साधनाओं में, अपनी क्रियाओं में, इस सर्वभंग क्रिया में, घोर क्रिया में, तो मैं उनका अनुभव आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि आपको आगे ज्ञान मिले। और जो गुरु मार्गदर्शन पे चल रहे हैं वो अपने गुरु के मार्गदर्शन को ना छोड़ें, गुरु मार्गदर्शन पे ही चलते रहें। सर्वप्रथम बताऊंगा मैं आपको कि जब हम साधनाएं करते हैं, जब साधना कर रहे होते हैं हम, तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं हमारे। मंत्र सिद्ध करने का प्रयोग भी हमें गुरु या साधु संत अघोरी बता देते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे प्रयोग करना है। ठीक है। मगर हम जब साधना कर रहे हैं तो हम साधना किस लिए कर रहे हैं? हम साधना कर रहे हैं सिद्धि पाने के लिए, सिद्धि करने के लिए। अच्छा, सिद्धि होती कैसे है? देखो, जो भी भगत, जो भी साधक साधना करता जा रहा है और चलता जा रहा है, सर्वप्रथम उसके रास्ते में सिद्धि पाने का पहला प्रश्न आएगा। रास्ते में विघ्न आएंगे, मियाँ बीवी में झगड़े होंगे, पत्नी की तरफ शक की नजर जाएगी, एकांत में रहने को मन करेगा। देखिए, और चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। जो आप चाहोगे वो हो नहीं, होएगा नहीं। शुरू शुरू में होगा नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने के लिए। जब आपको सिद्धि मिल जाएगी तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे को सिद्धि प्राप्त हो गई है? बाबा की कृपा प्राप्त हो गई है, बाबा का आशीर्वाद हमें मिल गया, कैसे जानेंगे हम? तो सुनो, जब हमें सिद्धि प्राप्त होती है तो साधक को पता नहीं लगता है। एकदम से सिद्धि आएगी तो साधक को पता नहीं लगेगा हाँ मेरे को कोई सिद्धि प्राप्त हो गई है, ये ऐसा अनुभव नहीं होगा। मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं, और भक्तों का या कोई गुरु भाई उनके उनके अनुभव उनको पता होगा। सब भक्तों के अनुभव अलग अलग होते हैं, मैं बताऊंगा। और सबके मंत्र जप करने की विधि क्रियाएं अलग अलग तरीके की होती हैं, मगर नेम और जो कर्म होते हैं वो एक ही होता है। जो नेम होता है, जो नेम कर्म करने बंधन है, जो नेम कर्म पूजा में, वो हमारे सब एक ही होते हैं। बाकी मंत्रों के जप और मंत्रों की जाप करने की विधि और पूजा क्रिया करने की विधि, ये दोनों सब अलग अलग होते हैं सबके। कोई गुरु किसी को कोई मंत्र बता देता है, कोई गुरु किसी को कोई मंत्र दे देता है, कोई गुरु किसी को कोई मंत्र दे देता है, मगर साधक की जो भावना है, अपने गुरु के प्रति आस्था है, वही आस्था उस मंत्र को सिद्ध करा के उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। दूसरी चीज बताता हूं मैं आपको, सिद्धि। जब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ भी आप बैठे होगे, किसी भी मरीज आ गया, किसी का फोन आ गया और आपने फोन पे ही बोल दिया, तो उसको वहीं आराम हो जाएगा। बोलने की क्रिया क्या है, बोलना कैसे है, ये बहुत बड़ा विषय है। हम कहते हैं भगवान हमारे सामने आके बात नहीं करेगा कभी भी। हाँ, भक्तों के सामने करते हैं, मगर हम आप जैसे नए लोगों ने नहीं करेगा। क्यों? कि हमें गुरु जो होता है, गुरु अपने अनुभवों को हमारे सामने रखता है। हमारे हमने वो क्रिया करी नहीं है। और जो गुरु, जो हम जिसको गुरु धारण करते हैं, वो गुरु ने अनुभव किए होते हैं, प्रैक्टिकल किया है उसने, उसको ज्ञान है इस चीज का। तो वो आपके सामने, चेलों के सामने, शिष्यों के सामने रखा जाता है, रखता है, गुरु रखता है। तो इसीलिए गुरु की परंपरा बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरु ही ज्ञानी है।
बिना गुरु के भगवान मिलने वाला नहीं है। बिना गुरु के सिद्धियों की प्राप्ति नहीं होगी, और सिद्धि की प्राप्ति होगी तो वो फिर आपको ज़्यादा दिन तक आपका संग नहीं देगी। तो सिद्धि के कैसे जब प्राप्त हो जाती तो हमें क्या होता है, आप कहीं बैठे, कोई मरीज है, कहीं की किसी के कोई दर्द हो गया, आपने फ़ोन लगाया, फ़ोन पे आया बाबा ऐसे ऐसे दर्द है, आपने अपने जिसकी साधना आप कर रहे हैं वो उनसे कैसे कैसे करने हैं, ये विषय का बात है। तो वो उसको उसने जैसे बोल दिया ना, उसको सामने वाले मरीज को मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, तत्काल बोलते के साथ ही आराम हो जाएगा महाराज, बोलते ही आराम हो जाएगा। अगर बड़ी क्रिया है, कोई खेल रहा है, कोई दिक्कत है, मगर हाँ जब तक वो भगत बुलाए अपने पास उस मरीज को, वो 2 दिन 10 दिन के लिए, तो 2 4 10 दिन के लिए वो आराम करा देगा उसको। अगर ज़्यादा परेशानी है तो आके मिल लें, और परेशानी नहीं है तो वो फ़ोन पे उपाय बता देगा, वहीं आपको आराम हो जाएगा, कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे मन में कोई भाव चला, क्या चलो कामाख्या चलते हैं, या चलो उज्जैन चलते हैं, या चलो काशी चलते हैं, या वैष्णो देवी चलते हैं, या वृंदावन चलते हैं, या बालाजी चलते हैं, या सालासर चलते हैं, खाटू श्याम चलते हैं। मन में कोई भाव आया, और जिस देव की आप साधना कर रहे हैं और मन में आया ना, वो मन में आते ही आपका कुछ दिन के अंदर ही, 8 10 दिन के अंदर ही आपका ऑटोमेटिक प्लान बन जाएगा कि हम वहाँ जा रहे हैं। जो आप जिन देवता की साधना कर रहे हैं वो देव आपकी रक्षा में हैं। हम सादा क्या समझते हैं कि हमने इतने दिन साधना कर ली, गुरुजी कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, मूर्ख मत बनो। जिस मार्ग पे आप चल रहे हैं उस पर चलते रहिए। हो सकता है वो कुछ पल के संकट हों, हो सकता है वो कुछ पल के संकट हों, मगर उन संकटों से सादा घबरा के टूट जाता है। तो मेरा प्रश्न, मैं यही चेष्टा कर रहा हूँ आपको बताने की, टूटने की आवश्यकता नहीं है। जब सिद्धि आपको हो जाएगी तो आपको जहाँ चलोगे आपको ये एहसास होगा कि मेरे संग कोई चल रहा है, शक्तियों का अनुभव होगा। हाँ, तेज होगा, शांति होगी, लोभ लालच नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कोई तुम्हें देगा भी तुम लोगे भी नहीं, क्योंकि आपका ऊपर वाला जो देख रहा है, जो सिद्धि प्राप्त हुई है, वो सारी आपके मन में जो चलेगा। मुझे गांजा चाहिए पीने को, बाबा गांजा नहीं है तो गांजा आ गया, बाबा सिगरेट नहीं है तो सिगरेट आ गई, हैं। तो वो जो जो सिद्धियों का प्रभाव है, ये मन में जो चला, सिद्धि का मतलब होता है सिद्धि प्राप्त करना। प्रकृति जो है, प्रकृति के अधीन हो जाना। प्रकृति जो कार्य करेगी वो आपके अधीन कार्य करेगी। जो प्रकृति है ये आपके अधीन कार्य करेगी। जैसे आपके मन में चला मेरे को यार मेरे को ये वाला फल खाना है, सुबह को आपके मन में चला और शाम को ही वो फल आपके सामने आ गया, तो आप समझ लीजिए आपके पास सिद्धि आ गई है। हाँ, सिद्धि का समझने का खेल है। भगत करते हैं, और कुछ भगत ऐसे हैं जिनको सिद्धियां प्राप्त हैं, वो उन चीज़ों को जानते ही नहीं है, उनको ज्ञान ही नहीं है उन सिद्धियों का मामले में, कि उन सिद्धियों को हम प्रयोग कैसे करें, कैसे दूसरों को लाभ दें और खुद भी लाभ उठाएं। तो सिद्धियों का बड़ा एक खेल है, ये अलौकिक खेल है। और बिना प्रभु के, बिना गुरु भक्ति के, बिना गुरु भक्ति के आपको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। बिना गुरु भक्ति के आपको प्रभु नहीं मिलेंगे। हाँ, गुरु मार्गदर्शन कर दे आपका, और गुरु मार्गदर्शन करते करते, जैसे कि बच्चा स्कूल में पढ़ते 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 वो ऊपर चला जाता है, तो बाहर की कंपनियां आगे, बाहर के अंग्रेज फॉरेनर आगे, उसको डिग्री देख के, उसके पॉइंट देख के, उसके एजुकेशन के नंबर देख के उसको वहाँ से उठा लेते हैं कि भाई चलो तुम्हारी अमेरिका में जॉब लग गई, या तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया चले गई, तो विदेश विदेश यात्रा होगी, राजयोग बन गया है। तो ऐसे ही भगवान जब गुरु भक्ति करते करते, सच्ची गुरु भक्ति अगर उसकी होती है, तो प्रभु अगर गुरु श्राप भी दे देता है, गुरु कुछ भी कर देता है, गुरु नाराज हो जाता है, तो आप उनसे बात, वो मन में घृणा ना लाएं। गुरु नाराज हो गया, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, गुरु जो कर रहा करने दीजिए, कोई बात नहीं। मगर जो गुरु के गुरु थे, जो बाबा गुरु हैं हमारे, वो हमारी रक्षा करेंगे। वो कब करेंगे? और हमारा इष्ट देव हमारी रक्षा करेगा, कब करेगा? जब करेगा जब आप अगर सत्य हैं, तो आप सही हैं तो, और आप गलत थे गुरु के प्रति, तो आपको संकट आएंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। ये बाबा नहीं बढ़ने देगा।
भैरवनाथ बाबा की साधना सिद्धि करने वाले के भगत के साथ में 4 सिद्धियां ऑटोमेटिक अलग अपने आप आ जाती हैं। 4 शक्तियां भैरव बाबा की साधना सिद्धि शमशान साधना करने वाले भगत के साथ में 4 ऑटोमेटिक शक्तियां वो ऑटोमेटिक उनके साथ होती हैं, मगर उन भक्तों को पता ही नहीं होता महाराज। क्यों? कि अभी प्रभु की इच्छा नहीं है शायद, बाबा भैरवनाथ की इच्छा नहीं है, मेरे महाकाल बाबा की इच्छा नहीं है, मसान बाबा की इच्छा नहीं है, या मसानी मैया की इच्छा नहीं है। तो मैं भी कामाख्या में हूँ इस समय, और मैं कामाख्या से मैंने आपको ये ज्ञान का वीडियो थोड़ा सा बनाया है। और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे पता लगे। कमेंट करें, किसी को कोई दिक्कत है तो। बाबा ये बिना स्वार्थ कार्य करता है, किसी से मेरे को कोई लालच लोभ नहीं है। मैं किसी के घर जाता नहीं हूँ, मेरा पहला प्रण है, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ। जब तक मेरे बाबा का आदेश होता है कि हाँ से घर चलना है, तभी हम उसके घर जाएंगे, अन्यथा हम घर जाते किसी के नहीं हैं। जय महाकाल। अपना सब ख्याल रखें और भक्ति मार्ग पर बढ़ते रहें, टेंशन ना लें, घबराएं नहीं। जय माँ कामाख्या, जय बाबा भैरवनाथ। अलग बम का खेल है और बाकी सब मंत्र फेल है। शंभो अविनाशी घट घट के वासी त्रिशूल बसाई काशी। जय माँ कामाख्या। कामाख्याय वरद देवी नील पर्वत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। नमो नमः। जय जयकार हो आप सभी की।